आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं पिता कि गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता जिन पल में हम पाप में रहें उनके लिए भी तेरा धन्यवाद, और जिन पलों में हम तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहें उन पलों के लिए भी तेरा धन्यवाद। धन्यवाद इस जगह के लिए, धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, धन्यवाद हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, जो इस वक्त आराधनालय में उपस्थित हैं उन तमाम लोगों के लिए, और जो लोग मुझे कहीं से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, इसके लिए क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आइए पिता, हमारे बीच में आइए, यीशु के नाम से हम सबके सारे गुनाह पाप से हमें मुक्त कीजिए, शुद्ध कीजिए, और हम सबका एक ताज़ा अभिषेक कीजिए ताकि हम वचन को सुन सकें और सुना सकें। जो भी बाधाएं हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हैं, वो सब कुछ यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हुए और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज जो प्रभु वचन दिया है अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से, वो हमें प्राप्त होता है प्रेरितों का काम, प्रेरित अध्याय 1 उसका 5 और 8। इसमें ऐसा लिखते हैं कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे पहला मेरा ये आग्रह है कि बहुत ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को, बिना भटकाव के कारण। क्योंकि होता क्या है कि जब भी वचनों की उद्घोषणा होती है तो हम इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं कि कोई आदमी आता है रोज़, ठीक है कल भी तो आएंगे ही, परसों भी आएंगे भी, और इस बात को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन वचन एक ऐसा चीज़ है, प्रभु की संगति एक ऐसा चीज़ है कि आप जहाँ भी रहें कुछ पलों के लिए सब कुछ भुला के सुनने का और समझने का कोशिश करें। हर बार मैं एक बात कहता हूँ कि आपको नहीं पता है कि वो कौन सा दिन होगा जिस समय पवित्र आत्मा की पूर्ण उपस्थिति आपके जीवन में हो जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है और मैं समझता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि जो लोग भी रोज संगति करते हैं, जैसे प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़ते हैं या आप कहीं भी जुड़ते हैं, इसका मतलब कि आपको भूख है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि आपको भूख है, प्रभु के प्रति स्नेह है, विश्वास है, वो भूख है जिससे आप प्रभु को ढूंढते हैं। इंसान 2 तरीका से ईश्वर को ढूंढता है, पहला जरूरत से, दूसरा भूख से। जरूरत से ढूंढने वालों की संख्या बहुत है। जैसे मेरी माँ बीमार हैं, प्रभु चंगाई दे दो। जैसे मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु चंगाई दे दो। जैसे मुझे मेरा विवाह नहीं हो रहा है, प्रभु मुझे चंगाई दे दो। प्रभु मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान का आशीष दे दो। प्रभु मैं कर्ज में डूबा हूँ, मुझे आशीष दे दो। अन्यथा अन्यथा अन्यथा, मतलब कुछ भी चाहिए उसके लिए आप प्रभु ढूंढ रहे हैं। तो इसको हम भूख नहीं मानते। भूख का मतलब क्या है कि प्रभु को आप प्रभु के लिए ढूंढ रहे हैं। जैसे आप किसी आदमी को रोज इसलिए ढूंढते हैं कि वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। ये बात उसको भी समझ में आती है कि आप उसको ज़रूरत के अनुसार ढूंढते हैं, तो वो भी आपको वैसे ही डील करेगा जैसे कि वो आपको करता है।
मतलब निकल गया पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं। काम खत्म, बात खत्म। तो अगर आप इस अवस्था में हैं तो आज प्रार्थना योद्धा परिवार एक रिक्वेस्ट करता है आपसे कि आप इससे ऊपर उठिए। प्रभु इतनी विशाल काया है, इतनी बड़ी क्षमता है जिसका विश्लेषण नहीं हो सकता है। बाइबल का कोई भी विश्लेषण नहीं कर सकता है पूरे पृथ्वी पे। मैं क्या, कितने भी पवित्र आत्मा से भरे लोग हों तो बाइबल को समझाया नहीं जा सकता है। ये अथाह सागर है, एक समुद्र है जिसमें आप डूबते जाइए। जैसे समुद्र की गहराई और लंबाई है, आप जहाँ भी जाइएगा, जितना भी जाइएगा, आपको लगेगा कि अभी कुछ बाकी रह गया, अभी कुछ और जानना है समुद्र के बारे में। तो समुद्र के बारे में कभी कुछ और जानना है, जैसे आकाश है, चाहे जो भी कर लीजिए, आज तक वो समझ से बाहर है। हर बार कुछ ना कुछ नया साइंटिस्ट लोग को मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? जब भी कोई खोज करता है तो नया कुछ मिल जाता है। चंद्रमा का खोज हुआ तो कुछ नया मिला, उसके बाद आपको पता है कि भारत का भी किसी ने खोज किया था, है ना? भारत भी पहले विश्व में नहीं पाया जाता था। तो मेरा मानना है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्री होंगे, बहुत सारे स्टेट होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह होंगे जो हमारे लिंक में नहीं है, जिसको हम लोग नहीं जानते। तो जो दुनियावी चीज है उसमें भी अभी अथाह है जिसका अंत नहीं है। आज तक पता नहीं हुआ कि आकाश किधर से शुरू होता है, किधर से खत्म होता है। इसका स्थायी रूप पे कुछ है कि नहीं। जो लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि आकाश नाम का कुछ चीज है, नहीं है ना, कुछ ऐसा है नहीं। तो ये समझ में नहीं आती है। तो जो सृष्टि के रचयिता के बारे में, जो सृष्टि के रचयिता के बारे में उसके आत्मा के द्वारा लिखा गया है, तो इसे कोई इंसान समझा नहीं सकता। लेकिन जब भी कोई पवित्र आत्मा से भर के कोई दास या दासी आता है, कुछ भी बोले उसको गहराई से लेना है, क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आपको अभिषेक प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको तनिक भी भूख है तो हालेलुया, इतनी सी भी अगर आपको राई के दाने के बराबर भी अगर भूख और विश्वास है, तो मैं पहला ये निवेदन करता हूं आज इस पुलपिट से कि जब भी मैं नहीं, कोई भी दास या दासी आते हैं पुलपिट पे एक छोटा सा प्रार्थना के लिए या वचनों की उद्घोषणा के लिए या आराधना और प्रार्थना के लिए, तो उस समय, उस दरमियान में आपको ये चाहिए कि सारे काम छोड़ के कुछ देर प्रभु के संगति में बैठे। शायद वो दिन आपके जीवन का सबसे उत्तम दिन हो जाए और उसके बाद से आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। अब प्रेरितों के काम में क्या क्या कहा जा रहा है? प्रेरित के काम में जब ये प्रेरितों का काम लिखने के पीछे एक तात्पर्य है कि हमारा जीवन जो हो सब कुछ पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो। क्या हो? पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो। कल भी मैं अपने अगुआ से पूछ रहा था कि जब आपको अभिषेक प्राप्त नहीं था, मतलब अभिषेक प्राप्त होने का मतलब कि जब आप बात नहीं करती थी प्रभु के आत्मा से 2012 के पहले, तो कैसे चलता था जीवन? हालेलुया, ये सवाल है ना, है ना? तो ऐसा क्या करती थी? तो वो मुझे बताई कि मैं पूछ पूछ के काम करती थी। मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ और मैंने उनके तरफ ऐसे देखा, कहा क्या पूछ के, कैसे पूछ के, कैसे समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा क्या कहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है आज भी, और ये वेग है। वेग मतलब कंफ्यूजन है। आई थिंक जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे सबको लगता है कि राज भैया ये कैसे संभव है कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, दुष्ट आत्मा क्या कहता है, और ये मेरे मन से क्या आता है, कैसे पता लगाया जाए? ये सवाल आप लोग के पास है ना, कि नहीं है? है ना? तो पहले ये समझना है कि आज के वचन में क्या कर रहे हैं। ये सवाल मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे माध्यम से आंसर कर दे, आज ही कर दे। अगर नहीं हो तो जब वो उचित समय जाने तो कर दे। लेकिन आज इस वचन में प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया।
परंतु यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बहुत मजेदार और आशीषित वचन है। अगर आप इसको 1% भी समझ जाएं तो मैं ये वादा करता हूं यीशु के नाम पे कि आज जीवन बदल जाए। यीशु किसको समझा रहे हैं? अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं सिस्टर एस्टर से पूछा कि पवित्र आत्मा को लेके कहाँ कहाँ वचन है। मैं झूठ बोलने का कम प्रयास करता हूँ। मैं बात कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि पवित्र आत्मा का टॉपिक होगा, लेकिन जैसे ही भूषण भाई इस वचन को पढ़ रहे थे तो मेरे साथ जो शक्ति काम कर रहा था वो कुछ और ही समझाने लगा। हालेलुया। या ये मतलब क्षणिक हुआ यहाँ। भूषण भाई पढ़े और हमको लगा कि नहीं, कुछ और है इस वचन में जो छुपा हुआ। मुझे लगा कि पूरा का पूरा पवित्र आत्मा पे प्रचार होगा, लेकिन नहीं। जैसे ही ये वचन पढ़े, और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि पहले से मैं कुछ और तैयारी करूंगा, मैं और कुछ सोचूंगा, जब लास्ट में जब कोई वचन पढ़ता है तो उस समय मुझे कुछ नया समझ जा देता है पवित्र आत्मा। तो मैं क्या कहना चाह रहे हैं आज पवित्र आत्मा इस पुस्तक के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से, इस पवित्र शास्त्र के माध्यम से? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब ऐसा होगा तो, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, मतलब ऐसा होगा तो आप सामर्थ्य से भर जाओगे और सामरिया में, मतलब रांची में, खूंटी में, है ना, बंगाल में, झारखंड में, तोरपा में, कहीं भी आप जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या होगा? तो वहां आपको लोग जानेगा, आपके जीवन को देख के, आपके आशीष को देख के, आपके बाल बच्चों को देख के, आपका चाल चलन देख के लोग जानेगा कि आपके साथ कुछ है। और ये जानने के बाद क्या होगा कि लोग मेरे तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अभी समझ में आने लगा? तो लोग क्या होगा कि मेरी तरफ आकर्षित होने लगेगा। किसके तरफ? ईश्वर की तरफ। क्योंकि ईश्वर आप में इतना सारा आशीष भर देगा, इम्प्लांट कर देगा। इम्प्लांट करना समझते हैं ना? वो आपके अंदर इतना सारा कुछ भर देगा कि वो छलक छलक के बाहर आएगा आपके जीवन से, और लोग नहीं चाहते हुए भी ईश्वर की तरफ खींचे चले आएंगे। हालेलुया। क्या होगा? वो ईश्वर की तरफ से खींचे चले आएंगे आपके आशीष को देख के, आपके भाषा को देख के, आपके विनम्रता को देख के, आपके मधुर भाषी होने के कारण लोग को ऐसा होगा कि विवश होगा कि क्या है इसके अंदर, कैसे है इसके अंदर, ऐसा क्या है जो मुझसे इसको अलग कर देता है, वो मुझे भी चाहिए। अभी समझ में आया है ना? तो अब समझना है कि पहला वचन और दोनों वचन को एक साथ में क्यों दिया गया है ना? तो पहले वचन में कह रहे हैं कि जब यीशु, आप लोग को याद होगा एक कहानी पवित्र आत्मा मुझे दे रहे हैं, कि जब यीशु यूहन्ना नबी के पास गए थे और यूहन्ना नबी ये प्रचार कर रहे थे कि हे सांप के बच्चों, याद है ना ये घटना? कब तक तुम ऐसा बिगड़े रहोगे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। वचन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये याद करिए आप लोग उस घटना को। आप जाइए उस नदी के किनारे और याद कीजिए कि यीशु वहां जाते हैं और यूहन्ना से कहते हैं कि तुम मुझे भी बपतिस्मा दे। यूहन्ना कहता है वहां पे कि प्रभु कैसे मैं आपको बपतिस्मा दूं, क्योंकि मैं तो आपके जूते के फीते तक खोलने के लायक नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। सुनते रहिएगा कहानी आज, है ना? मैं जानता हूं कि मेरा यह अस्तित्व नहीं है कि मैं आपके जूते का फीता खोल सकूं। प्रभु ने कहा ऐसा कर, ऐसा होने दे। ऐसा क्यों होने दे कि अगर ऐसा नहीं होने दोगे तो बाकी जितनों को तुमने पानी से बपतिस्मा दिया है वो सब लोगों को लगेगा कि ये फेक है। हालेलुया। क्या लगेगा? ये फेक है।
इसलिए जब तुम मुझे दे दोगे, है ना, तो वो सब लोग जान जाएंगे कि ये सब सही चल रहा था। बहुत मजेदार है, समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु। ठीक है, वो टॉपिक नहीं है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रभु वहां बपतिस्मा लिए। अब मैं एक चीज और बताता हूं, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया होगा वहां, तो आपको क्या लगता है कि ये 12 प्रेरित जो थे वो बपतिस्मा वहां नहीं लिए होंगे? लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? हालांकि इस बात की बहुत चर्चा नहीं है बाइबल में, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यीशु के लेने के बाद इन्होंने भी बपतिस्मा लिया होगा। सही है ना? बहुत सीरियस हो गया सारा लोग। तो ये लोग भी बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन ये लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी कहीं यीशु भेजते थे कि जाओ दुष्ट आत्मा निकाल के आओ, भाग के चला आता था कि प्रभु हमसे नहीं होता, है ना, जाओ ये काम करके आओ, भाग के चला आता था। आज हम ही लोग वाला हिसाब किताब है। सिस्टर एस्टर बोलती हैं जाओ, नहीं जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा केस है ना। बहुत लोग हैं कि दुष्ट आत्मा आता है तो वो गेट पे खड़ा रहता है। हम लोग के यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि वो इसी पोजीशन में रहते हैं कि अगर अटैक करेगा तो हम भागेंगे, मतलब एकदम वो तैयारी पे रहते हैं। कितने बार तो मैंने देखा कि कुछ लोग सीढ़ी पे खड़े रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं पवित्र आत्मा और यीशु के सामर्थ्य से, तो सीढ़ी पे रहेंगे उधर से। एक पोजीशन रहता है कि मतलब इधर से कुछ हुआ कि हम दौड़े उधर से। हालांकि वो आदमी भी किसी चर्च का मेंबर है जो भागने को तैयार है ना। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया है ना, वो भी बपतिस्मा लिए हैं, वो भी किसी चर्च के मेंबर हैं। और आई थिंक जो प्रार्थना उधर से जुड़ा हुआ लोग है वो स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता 51, 91 है ना। और जो हम लोग सिखाते हैं, जिन लोगों को नहीं ज्ञान है उनको मैं बीच में बताऊं कि हम लोग रोज एक चीज बोलते हैं पढ़ने के लिए। स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता 51, 91, 121, 140 और 140 का 1 से लेके 5 तक। कुछ लोग अगर नोट करना चाहे तो कर ले। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ 51, 91, 121, 140, 141 से 1 से 5 तक, ये हम लोग कहते हैं रोज पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन ये रोज पढ़ते हैं। फिर भी जैसे कोई परेशानी हुई, दुर्घटना हुआ या विपत्ति आया, वो 1, 2, 3 भागने को तैयार। और विशेषकर किस किस चीज लोग भागता है? पुलिस देखा, भागा। भूत देखा, भागा। दुष्ट आत्मा देखा, भागा। विकट परिस्थिति में आई, भागा। बीमारी देखे, परेशान हुआ, भागा। झुझलाया, चिल्लाया, वो सारा चीज हो जाता है। आप चर्च के मेंबर हैं, आप किसी कलीसिया के मेंबर हैं, कहीं ना कहीं किसी सेवकाई से जुड़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, हाँ या नहीं? कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। और दोस्त, ये आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा भी था, है नहीं था, है ना। और ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं था, वो 12 में से जो 1 चले गए उनका भी प्रॉब्लम था, और जो 11 रह गए उनका भी प्रॉब्लम था। इसीलिए यीशु ने उनको सिखाया कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे, बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा पाने का मतलब क्या होता है? कि उससे भर जाना, उससे धुल जाना, वो आपके अंदर हो जाएगा, उसका कंट्रोलिंग आप पे हो जाएगा। हालेलुया। अभिषेक हो जाना, एनवाइंटिंग हो जाना। समझ रहे हैं आप लोग? अभी मजेदार चीज, अब यही प्रॉब्लम था जो आज हम सब लोगों का प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम उन समय, उन दिनों में उन लोगों को भी था। मिर्गी पेशेंट है, जाके लेके आओ पतरस। नहीं प्रभु, हम तो बहुत प्रार्थना किए, वो निकला नहीं। ये जो यौना जो थे, ये जेल चले गए, पता है ना आपको। और पवित्र आत्मा का कंट्रोलिंग नहीं होने से ये क्या सवाल करते हैं, मैं आज बताता हूं। ये अपने शिष्य को भेजते हैं। यही वो हैं जो बपतिस्मा दिए थे। और ये इन्होंने आज जो प्रभु मुझे याद दिला रहा है, इन्होंने पूछा था, योना ने यीशु को कहा था कि मेरा ये औकात नहीं है कि मैं आपको बपतिस्मा दूं, मैं आपके जूता का फीता खोलने लायक
नहीं हूं। और देखिए, पवित्र आत्मा के नहीं होने से शैतान इनको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और आज जो हम कुर्सी से लेके यहां तक जो पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और ये खबर भेजवा देते हैं अपने चेलों से कि आप ही हैं कि कोई आने वाला है। देखिए कैसे है ना, ये बाइबल में ही है ना, भेज देते हैं। आप उस समय क्या देख के बपतिस्मा दिए थे यीशु को, और आप ही के सामने आवाज आया था, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप भी सुने होंगे, क्योंकि आकाश से वाणी आई थी, आकाशवाणी हुई थी। हालेलुया। क्या हुआ था? आकाशवाणी हुई थी। इसका मतलब कि वहां सारा कोई सुना था। और आप कंफर्म भी करते हैं, आप जानते भी कि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी जब आप विकट परिस्थिति में गए, जब आप मरने को थे और जब आप जेल में गए, तो आप अपने शिष्य को भेज देते। आप हैं क्यों? क्योंकि आए नहीं थे भेंट करने, छुड़ाए नहीं थे उनको, या उनके लिए कुछ उस समय हुआ नहीं था। आज जब हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती है, तो हमको लगता है अभिषेक है इनके पास, प्रार्थना मेरा सुना जा रहा है। ये सारी बातें होती है ना। कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है शैतान हम लोगों के जीवन में। वो आज हम सब के जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इवन मेरे भी साथ कई बार ये होता है, लेकिन मैं बहुत क्षणिक निकल जाता हूं। हालेलुया। अभी क्या है कि अभी आपको ये संसारिक जितनी भी चीजें हैं, मैं इसको खत्म करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा कि परंपराओं का निर्वहन करना अनिवार्य है, जरूरी है, करो। आप चर्च जाइए, आप चर्च का जो रूल है जरूर फॉलो कीजिए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं। और मेरा जो सेवकाई है, हम लोग तो चर्च को प्राथमिकता देते हैं। जो भी जिस चर्च से आता है उसी का नियम कानून समझा के उसको हम लोग प्रभु के मार्ग में लेके जाते हैं। आप चाहे जिस भी चर्च से आते हो, जिस भी कलीसिया से आते हो, क्योंकि हम लोग किसी को बाइफर्केट नहीं करते, अलग नहीं करते। आप जहां हैं वहीं बने रहें, बस ईश्वर के मार्ग में जाएं। इस बात को मैं बार बार जोर देता हूं, ताकि जितने नए लोग आए वो समझे, उनको समझ में आए कि प्रार्थना उद्धार परिवार काम क्या करता है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने का क्या है कि ये लोग को भी सारा प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम होता था? कि ये लोग भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाता था, इन लोगों को भी सारा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अचानक एक घटना घटी। वो घटना जिसको बाइबल के भाषा में पेंतिकोस का दिन कहते हैं। उसके पहले क्या हुआ था ये भी समझ लीजिए। जैसे आज हम अपने उसको जीवन से टैली करेंगे। जीवन से टैली करने का क्या मतलब है कि आज आप सब लोग मान लीजिए कि 12 प्रेरित हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उस पवित्र आत्मा के पहले और बाद का क्या कहानी होता, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम लोग के जीवन में वो सारी बातें हैं। हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम उपवास भी कर रहे हैं, हम बपतिस्मा भी लिए हुए हैं, लेकिन एक ही जीवन में एक ही चीज का अभाव है कि हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित नहीं होते हैं और उसको पूर्ण रूप से ढूंढते नहीं हैं। और ढूंढने के पीछे का कारण क्या है कि हम संसारिक तमाम बातों को ढूंढ रहे हैं, नियम कानून, है ना, बाकी सब चीजों को ढूंढने का प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन हम पवित्र आत्मा से कैसे नियंत्रित हो, हम उसको कैसे सुने, इस चक्कर में नहीं रहते। अगर इस चक्कर में प्रेरित लोग उस समय रहता जब यीशु साथ में थे, तो वो लोग उसी समय आशीष का कारण बन जाता, उसी समय दुष्ट आत्मा निकालने लगता। तो यीशु जानते थे कि ये सारा लोग मेरे साथ रहता जरूर है, लेकिन दूसरे चक्कर में रहता है। और इसको प्रमाणित करने के लिए मुझे जो वचन अभी याद दिलाया जा रहा है कि प्रभु बोले कि इस फरीसी और बाकी लोग खमीर से सावधान रहना। ये लोग को लगा कि रोटी के लिए बोल रहे, है ना। प्रभु कुछ और कहते थे, ये लोग समझता कुछ और था। वो बैठते थे किसी के साथ, उसका चंगाई करने के लिए, ये लोग समझता था अच्छा ये व्यभिचारी स्त्री के साथ बैठा हुआ। ये शिष्य लोग भी कमेंट कर देते थे कई बार, है ना, क्योंकि इन लोगों को सही में समझ में नहीं आता था कि इनके साथ क्या सामर्थ्य है। अगर समझ में आता तो ये लोग इनकार नहीं करता। क्रूस के दिन, क्रूसित होने के पहले जो बार बार इनकार कर दिया या छोड़ के भाग गया, इसका मतलब यह है आज हमारे जीवन से लोग छोड़ के क्यों भाग जाता है? वो समझता है कि इसके साथ शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, ये कमजोर आदमी है। अगर कोई आदमी समझे कि आप ताकतवर हैं तो कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा।
यीशु को वो लोग कमजोर समझा। अगर समझता कि ये कौन है तो कुछ छोड़ के नहीं जाता। और ये समझाने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। ये समझ आपको तब तक नहीं आएगा, जैसे बाइबल में लिखता है ना कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। पिता खुद तो जाएगा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को बुलाता है। एक जगह लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। कि समझाने वाला भी कौन है? आत्मा ही है। एक जगह लिखता है कि ना सींचने वाले का ना बोने वाले का महत्व है, फलवंत करने वाले का महत्व है। यहां भी कौन फलवंत किया? ईश्वर, ईश्वर का आत्मा। ये तीनों में कौन है? आत्मा, ईश्वर का सामर्थ। लेकिन हम लोग ईश्वर को छोड़ के बाकी सारे चक्कर में पड़े हुए है ना। अभी प्रभु क्या कह रहे हैं कि इन सब चीजों को मानिए, मानने में कोई बुराई नहीं है। आप जहां हैं, जिस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जरूर कीजिए, लेकिन इनसे ऊपर उठिए। अगर इनसे ऊपर नहीं उठे तो आपको जो सामर्थ्य चाहिए, आपको जो शक्ति चाहिए, आपको जो आशीष चाहिए, आपको जो चाहिए जीवन में, वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि सारा दिन, जयेश मेरे एक बात कहती हैं कि सारा दिन गैरेज में रहने से आप कार नहीं बन जाइएगा, है ना। सारा दिन किसी अभिषिक्त के साथ ही बैठे रहिएगा तो आप पवित्र आत्मा से भर नहीं जाइएगा। अगर ऐसा रहता तो यीशु के साथ रहने वाले लोग सुसाइड नहीं मारते, मारते नहीं मारते, है ना। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या प्रॉब्लम है कि आज भी हम लोग रीति रिवाज और बाकी चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि एक्चुअल में पवित्र आत्मा क्या है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा। तो एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि तुम अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर जाते हो, है ना। आज हम सब लोग परंपरा और रीति रिवाज, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं परंपरा और रीति रिवाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ भी पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग रीति रिवाज और परंपरा में कहीं खो दिए। हां या नहीं, है ना। प्रभु ये वचन लिखा है, दो वचन लिखा है। एक, परंपराओं का निर्वहन करना अनिवार्य है, मैं इसे पूर्ण करने आया हूं, मैं इसे टालने नहीं आया हूं। लेकिन एक जगह और भी लिखता है कि तुम अपने परंपराओं का, अपने नियम का पालन करने के चक्कर में मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर जाते हो। यह बहुत बारीकी से समझने की चीज कि क्यों आज हमारे जीवन में हम गवाह नहीं बन पाते हैं। आज हम खूंटी में, तोरपा में या कहीं भी जाते हैं, जमशेदपुर में, तो लोग हमको देख के आकर्षित नहीं हो पा रहा है। आज हम ऑफिस में जा रहे हैं तो लोग हमको आकर्षित नहीं हो रहा है। आज जब हम पुलपिट पे जा रहे हैं तो लोग हमको सुनने को तैयार नहीं है। आज हम कहीं आराधना कर रहे हैं तो लोग आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कि पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक हमारे जीवन में नहीं आया। हालेलुया। आज भी हम रीति रिवाज और परंपराओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आज प्रभु कह रहा है कि रीति रिवाज और परंपराओं का जरूर पालन कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनसे ऊपर उठ के पवित्र आत्मा के चक्कर में ईश्वर के फेरे में भी पड़ना होगा, ताकि उससे सामर्थ्य पाएं और जीवन की जितनी भी बाकी व्याधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त हो जाएगी? तो वैसे ही जैसे प्रेरित लोग पवित्र आत्मा नहीं मिलने के पहले क्या दुर्दशा थी उनकी, भागते थे, छुपते थे। वो 3 दिन याद कीजिए आप, वो 3 दिन जब यीशु नहीं रहे उनके साथ तो उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी। चरवाहे के नहीं रहने पे भेड़ तितर बितर हो गया था और वो छुप के कैसे दुबक के एक कमरे में बैठे हुए थे, और अचानक प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक हुआ। ये वही लोग थे जो मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार इनकार किए थे। अब ये वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाने के बाद चिल्ला चिल्ला के यीशु के नाम की उद्घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। चिल्लाते हैं, यीशु के नाम की उद्घोषणा करते हैं, मंदिर के ओसारे पे खड़े हैं, यीशु के बारे में बोल रहे हैं। लोग मार रहा है फिर भी बता रहे हैं यीशु कौन है, लोग चिल्ला रहा है फिर भी बता रहे हैं यीशु कौन है। कल हमारी अगुआ बता रही थी कि जेल में बांधने के बाद, जेल के अंदर डालने के बाद भी वो चिल्ला रहे हैं, अलग नहीं हो रहा है। क्या बदल गया? पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन क्या आज हम सब लोग पवित्र आत्मा को उतने गहराई से ढूंढते हैं, उतने गहराई से समझने का कोशिश करते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा हम सब के साथ काम करता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सब उसको सुनते नहीं, हम डिनाई कर देते हैं। प्रभु ने कहा एक वचन में कि मैं फूंकता हूं, यूहन्ना 20:22 में, है ना, कि तुम पवित्र आत्मा ले लो। और उसने ये कह के फूका तो सब पे फूका, है ना। एक वचन में कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो जीवन के अंत तक तुम्हारी सहायता करेगा। मतलब जब तक शरीर रहेगा तब तक वो आपके साथ रहेगा। एक वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कहां है ईश्वर? हम लोग तो अनाथ हैं। दिखते हैं ईश्वर? कहीं नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है? कि वो सहायक देके इत्मीनान है। हालेलुया। वो क्या किए हैं? सहायक दे दिए हम लोगों को, और रिलैक्स हैं कि मेरा ही आत्मा, ईश्वर का ही आत्मा 24 घंटा राज के साथ है। तो वो जान रहे हैं कि मैं ही हूं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कब ये बोल रहे हैं? जब वो जा रहे हैं तब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। आप कहां हैं? आप तो चले गए, फिर भी आप हमको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। कैसे? उस आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उस आत्मा के द्वारा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं। वो आत्मा हम सब पे है। योएल नबी के ग्रंथ में कहते हैं कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारियों पे, किस पे? हर शरीरधारी पे। ये नहीं लिखा हुआ है महिला को, ये नहीं लिखा हुआ है जेंट्स को, ये नहीं लिखा हुआ आरसी को, ये नहीं लिखा हुआ है जीएल को, ये नहीं लिखा है हिंदू को, मुस्लिम को। उन्होंने कहा कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारियों पे, एवरीवन, कोई भी छूटने वाला नहीं है, सब पे मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं कि क्या है। एक जगह लिखा हुआ है कि तुम्हें किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। लिखा हुआ है ना, ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जब तुम पवित्र आत्मा से चलने शुरू कर दोगे, पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं, है ना। ये पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है ना। 2:27 में लिखा हुआ है कि किसी अन्य गुरु का जरूरत नहीं है। अब सुनिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जो मैंने आपसे कहा था? प्रॉब्लम यह है दोस्त कि एक शिक्षक किसी क्लास में जाता है, बहुत साधारण करके समझाने का प्रयास करता हूं पवित्र आत्मा सामर्थ्य। एक शिक्षक क्लास में जाता है और वो समझा रहा है, वहीं कोई स्टूडेंट फेल करता है, वहीं किसी स्टूडेंट का 85% मार्क्स आता है, वहीं कोई स्टूडेंट टॉप करता है। प्रॉब्लम टीचर में नहीं है। टीचर में है? नहीं है। यहां बहुत सारे लोग आते हैं जो 4 दिन में हम लोग को गाली दे के चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे आज यहीं एनवाइंटिंग पाके प्रभु का काम कर रहे हैं और उनका जीवन बदल गया। प्रॉब्लम कहां है ना भैया? आप जो ढूंढ रहे हैं वही आपको मिलेगा। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। किसे तृप्त किया जाएगा? जो धर्म के भूखे और प्यासे। जैसी आपकी प्यास है वैसा प्रभु आपको तृप्त करेगा। आप आके मेरी कमी ढूंढते हैं, प्रभु तृप्त करेगा। आप आके मेरा दाढ़ी देखते हैं, प्रभु तृप्त करेगा। हम गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, आपको क्या दिखाई देता है हम में? आत्मिक हैं, आत्मा मिलेगा, है ना। आप क्या ढूंढने आए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जिम जाते हैं दोस्त, है ना। बाकी सब लोग क्या क्या ढूंढने जाता आपको पता ही है ना। 100 बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं, एक का बॉडी बनता है, 99 घर चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कंप्यूटर क्लास में जाते हैं, सबको कंप्यूटर नहीं आता है। बहुत सारे लोग हर चीज में प्रयास करते हैं, सबको नहीं होता है। क्या लगन है आपकी? लगन क्या है? इसमें पवित्र आत्मा का कोई दोष नहीं है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। आप ढूंढते कैसे हैं उसको? अब लोग पूछेगा हमसे कि राज भैया मैं तो बाइबल पढ़ता हूं,
मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन कैसे पता होगा कि आप हमको कैसे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा को हम लोग नहीं ढूंढते? अब कौन सा रास्ता से ढूंढे? सवाल नहीं है कि आप लोगों का है ना, सबके मन में आता होगा ना कि कैसे ढूंढें पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपको अपने अंतःकरण को सुनने की आदत आज से डाल देनी होगी। क्या करना होगा? अपने अंतःकरण को सुनने की आदत डाल देना होगा। जैसे एक हिरनी पूरे जंगल में तड़पती है कि उसके अंदर जो कस्तूरी छुपा हुआ है उसका खुशबू कहां से आ रहा है, वो कहां होता है? उसके नाभि, है ना। हिरनी का गर्दन ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है ना, और नाक यहां, नाभि यहां, महक जा रहा है यहां, और वो चारों तरफ ढूंढे जा रही है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेती पता लगता नीचे ही। समझ में आया? एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग गधे की तरह हो गए। गधा समझते हैं? यूथ क्लास में मैं बता रहा था कि गधे की एक क्वालिटी होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बारिश के दिन में गधा का कभी भी पेट नहीं भरता है। पूछे क्यों? कारण बता रहा है। वो चरते चरते पूरा दिन जाता है, पीछे पलट के देखता है पूरा हरियाली है, बोला कुछ खाए ही नहीं है। समझ रहे? और जब सूखा और गर्मी होता है तुरंत पेट भर जाता है। चरते चरते 1 घंटा बाद पीछे देखता देखता, अरे पूरा चर गए हम, ये तो पूरा हम ही खा लिए। अभी समझ में आया? हम जीवन को वैसे ही देखते हैं जैसे दिख रहा है, जैसे प्रभु दिखाना चाहता वैसे नहीं देख रहा। लोगों ने कुछ समझा दिया, लोगों ने ये कर दिया, लोगों के परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और उसी में ऐसे डूब गए हैं कि प्रभु को देखने की चाहत ही समाप्त हो गई है। और शैतान चाहता भी है कि आप इसी में उलझ के रह जाएं, ताकि आप इससे ऊपर नहीं हो पाए। इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर आप स्वतंत्र हैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठना हो। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। बेनी हिल साहब, जिनका मैं दीवाना रहा हूं, आज भी हूं। बेनी हिल साहब एक जगह लिखते हैं अपने पुस्तक में कि मैं प्रार्थना भी करता था, मुझे भविष्यवाणी, ये स्वर्गीय भाषा भी प्राप्त था, और वचन बाइबल भी मैं पढ़ लिया था, मैं प्रार्थना भी अच्छे से कराता था, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ मिला नहीं है। ये बहुत पॉपुलर कहानी है, बहुत बार मैं शेयर कर चुका हूं। मुझे कुछ मिला नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और वो जगह जगह जाते थे, बड़े बड़े सेवकों के पास, सेवक लोग उनको समझाते थे। क्या समझाते थे? बेनी, अब क्या चाहिए? अब तो तुमको स्वर्गीय भाषा भी मिल गया है, अब तो तुम प्रार्थना भी करते हो, अब तो तुम वचन भी पढ़ लिए हो। आज हम सब का हाल यही हो गया है, क्योंकि हम जिससे राय लेने जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि इसके आगे कुछ क्या होता है। और बेनी हिल साहब को उस समय लोग समझाता था कि इसके आगे कुछ होता नहीं। वो अपने पुस्तक में लिखते हैं, अभिषेक नाम है उस पुस्तक का, कभी आपको मिले तो पढ़ लीजिए। वो लिखते हैं उस पुस्तक में कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाता था, बड़े बड़े सेवकों के पास जाता था, और वो कहते थे कि नहीं नहीं, इससे ज्यादा क्या। लेकिन मुझे वो वचन याद आता था कि प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़ के काम करोगे। हालेलुया! मुझसे भी बढ़ के क्या करोगे? काम करोगे। वो काम मैं कर नहीं पा रहा हूं। प्रार्थना तो मैं लंबा लंबा कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय भाषा भी बोल रहा हूं, मैं उपवास भी कर रहा हूं, मैं बाइबल भी बहुत पढ़ रहा हूं, लेकिन जो यीशु ने वचन में लिखा है वो हो नहीं पा रहा है मेरे से। अभी क्या बाकी है मेरे जीवन में, वो क्यों नहीं मिल रहा है? और इतनी भूख थी, इतनी ललायत थे वो कि वो ढूंढने निकल गए। क्या आप ऐसे ढूंढते हैं? क्या यह भूख है आपको?
अगर ये भूख होती तो जैसे ही आपका अंतःकरण कहता कि आपको सामने वाले को गाली नहीं देना है तो आप गाली देते नहीं देते। जैसे ही अंतःकरण कहता कि सास का इज्जत करना चाहिए आप करिएगा। किसी के भी अंदर से ये आवाज नहीं आता हो कि पति को डंडा से मारिए। आवाज आता है क्या? नहीं आता। किसी के भी अंदर से आवाज ये नहीं आती हो कि आप बैठ के शराब पीजिए। किसी के भी अंतःकरण से ये आवाज नहीं आती होगी कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए। आप सिर्फ अपने अंतःकरण के सुनिए। अंतःकरण का सुनने शुरू कर दीजिएगा, पवित्र आत्मा को सुनने लगिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कहीं और होता नहीं है। उसकी धीमी सी फुसफुसाहट जो बाइबल में लिखती है, हम सबको आके पुकारती है। बस फर्क क्या है हम में और सिस्टर एस्थर में, आप में और उन बड़े लोगों में, कि उनको जब जो बोला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो प्रेरणा मिलता है उसको वो कर देते हैं। और जैसे जैसे इस चीज को जितना ज्यादा कीजिएगा, वो पवित्र आत्मा उतना प्रबलता से आपसे बात करने लगेगा। और मैं आज प्रार्थना करूंगा सबके लिए कि पवित्र आत्मा सबसे बात करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे बात करे, लेकिन उसके लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण कि आपके घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं। आप बार बार किसी बच्चे को बुला रहे हो और कहते हो कि बेटा रोटी बना देना। एक आया और आपके कहने पे तुरंत बेलना चौकी उठा के रोटी बनाने लगा, और दूसरा आया रोज मुझे ही कहती है ना, या सुनो ना मेरा ये काम है। वो इतना सारा एक्सक्यूज दे दिया और इतनी सारी बातें कहने लगा। आप मुझे दिल पे हाथ रख के आज ये बताओ, आप दूसरे दिन या तीसरे दिन रोटी बनाने के लिए या अपना काम किसको बोलोगे? जो सुनता है। पवित्र आत्मा सीधे तौर पे ऐसे ही काम करता है, जो उसकी सुनता है उससे वो प्रकाष्ठा पे जाके बात करने लगता है। हालेलुया। जो उसका सुनना बंद कर देता है, उसको उसकी आवाज भी नहीं आती। लोग कहता है कि क्यों नहीं है, इसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूं। आपको कुछ भी बोला गया, अंदर से कोई भी अंतःकरण से आवाज आई और आप उसको सुनते ही नहीं। मेरी बेटी जब छोटी थी, मतलब अब तो 12 साल की हो गई है, मैं इधर तकरीबन अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर रहता था, तो वो बोलती थी घर पे कि पापा आ रहे हैं। और मैं ये सत्य घटना बता रहा हूं, और कितनी बार मैं दरवाजा पे खड़ा हूं और दरवाजा वो खोल देती थी। लेकिन आज वही बेटी नहीं कर पाती है ऐसा काम। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि आज वो बड़ी हो रही है और संसारिक चीजों में उलझ के उस पवित्र आत्मा को सुनना वो क्या कर दी है? कम कर दी। हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा बताता होगा, लेकिन आज वो सुनना कम कर दी। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करता होगा, लेकिन आज संसारिक चीजों में वो इतना खो गई है, अपने रीति रिवाज, अपने खेलने में, अपने गेम में, अपने पढ़ाई में और बाकी कर्म में, कि वो आवाज अब सुनाई नहीं देती है। वो चूंकि आवाज बहुत धीमी सी फुसफुटाहट है। स्वामी अनिल देव, फादर अनिल देव जी कहते हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनको बहुत मानता हूं। उन्होंने कहा एक प्रचार में कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हो और आपसे बात करना चाह रहा हो, और उसी समय आपके घर में शादी विवाह का माहौल हो और लाउड स्पीकर बज रहा हो, तो क्या आपका मेहमान जो आपसे बोल रहा है वो आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। वो लाउड स्पीकर क्या है? आज हमारा रीति रिवाज, परंपरा, दुनियावी चिंताएं, वो इतनी बड़ी आवाज है, इतनी बृहद आवाज है ना, कि जो मेहमान है, जो पवित्र आत्मा है, जो हमसे कुछ कहना भी चाह रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर दे। हालेलुया। और मैं बताऊं दोस्त कि उसके बगैर ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना आप कुछ कर सकते हो। मैं अपने जीवन की एक घटना बता के इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया। मुझे पहले दुष्ट आत्मा से बहुत डर लगता था, अब ना के बराबर लगता है।
पहले क्या होता था कि जितने लोगों को मैं जलाने जाता था, जैसे मैं बचपन में ये सीखा था कि जितने लोगों को कांधा दिया जाएगा, तो हम लोग चूंकि हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को ये जाने पड़े कि जितने लोगों को कांधा देंगे तो उतना लोग अंतिम यात्रा में आपके भी आएगा, ये पुण्य का काम है। तो बचपन से मेरा आदत रहा कि मैं किसी के विवाह में जाऊं या ना जाऊं, लोटा पानी में जाऊं ना जाऊं, एंगेजमेंट में जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैं उसके दुख में या उसके अंतिम यात्रा में मैं जाना पसंद करता था। आज भी मेरी यही आदत है। तो मैं जब जाता था तो जितने जैसा मैं जिसको भी जलाया या गाड़ा या कुछ भी किया, जिस भी डेड बॉडी को मैं जैसा देखा, वही डेड बॉडी सेम कंडीशन में मुझे दिखाई देता था। हालेलुया। अभी क्या होता है ना कि हिंदू धर्म में जब हम लोग जाएंगे ना, तो वो पचाटी एक शब्द है जिसपे हम लोग बांस का बनाते हैं और उस पे लेके कंधे पे हम लोग लेके जाते हैं। मैं यूथ क्लास में इस घटना को बता चुका हूं, मैं अपनी दुर्बलता को, और जो बाद में प्रभु अपने सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल कर लिया, उससे महिमा करा दिया। तो होता था क्या कि किसी को बांधा गया है, अब बांधा गया उसका पैर है, तो पैर कई बार हम लोग को लग जाता है इधर। अब रात में भी मुझे फीलिंग होता था कि उसका पैर लगा। अब देख रहे हैं कि अभी भी पैर हिल ही रहा है ना। कई बार क्या हुआ कि जैसे अब मुखबत्ती देते हैं, उसका मुंह खुला, रात में पर्दा क्या जहां से खुला, अब मेरा पूरा पसीना से तरबतर। उस समय समझ में नहीं आता था क्या। एक बार मैं जमशेदपुर से गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था, भर पेट बिरयानी खिलाया गया था एक मेरे मित्र के द्वारा, और भी जो मेरी अच्छी आदतें थी पहले, उसको मैं करके गाड़ी ड्राइव करके अपना बहुत तेजी से आ रहा था। अचानक से लगा कि पीछे कोई बैठा हुआ है, सुंदर सी कोई लड़की बैठ के स्माइल पास कर रही है। मिरर में देखने का प्रयास, कुछ देर तक लगा कि मेरा वहम है, मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। ये अब फुल एसी में मुझे पूरा पसीना आ रहा है, अंदर बाहर सब गीला, बिरयानी का स्वाद खत्म, बाकी भी चीज जो चढ़ा था वो भी गया। जब कोई उपाय नहीं हुआ, रात में अकेले में था, मैंने जबरदस्ती हिम्मत किया कि आज जो होगा सो देखा जाएगा, इसका मैं गर्दन पकड़ूंगा। मैंने गाड़ी का बॉडी लाइट ऑन किया, गाड़ी रोक दिया, पीछे पलट के देखा, कुछ नहीं। जब मैं यहां आया, मैं बताऊं आपको, तो मैं डेड बॉडी उधर है, सिस्टर एस्थर जाके प्रार्थना हम आप कर लीजिए ना, हम इधर। वो पूछी क्या है, मैंने कहा ये फिर रात में दिखेगा हमको, और मुझे अकेले सोना है या होटल में जाना या कहीं भी जाएंगे, वो दिखेगा, मैं देखूंगा ही नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि सिस्टर एस्थर से मैं बात किया, तो सिस्टर एस्थर कहने लगी कि नहीं, ये प्रभु कह रहे हैं कि ये आपके आने वाले समय की तैयारी की जा रही है, ताकि आपका भय समाप्त किया जा रहा है ना। मैं डरता था, आज भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वो परसेंटेज 0.1% हो गया। जैसे मैं कल पहले 100% डरता था, आज वो 0.1% हो गया। क्या बदला? प्रभु की कृपा। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि पवित्र आत्मा से मैं पूर्णतः भर गया हूं, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य धीरे धीरे 0.1% या 100%, ये तो प्रभु जानता है कि किसके साथ कितना है, आने लगा। अब वो डर मेरा कम हो गया है, समाप्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब ना के बराबर। क्यों पुलपिट पे आके बोलूं कि नहीं मैं तो अब डरता ही नहीं हूं, ऐसा नहीं है। कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। क्या हुआ? प्रभु की आत्मा को मैं सुनने का प्रयास करने लगा, तो वो मेरा साथ देने लगा। कई बार मैं एक घटना बताता हूं कि मैं सुबह बाथरूम में हूं, मेरी बेटी मुझे छेड़ती है, बाथरूम में आप बहुत समय व्यतीत करते हैं, मुझे बहुत शांति महसूस होता है वहां। तो मैं बाथरूम में हूं, सुबह सुबह हूं, ब्रश कर रहा हूं, मन कर रहा है कि अच्छे से कुछ नाश्ता करूंगा, आज ना तुमको उपवास करना चाहिए। अंदर से ये आवाज आ रहा, सुनाई नहीं देता हमको, अंदर से। अब हम बोल रहे हैं क्या प्रभु, अभी सोचे कि अंडा ब्रेड खाएंगे या ओट्स अच्छे से बनाएंगे या कुछ करेंगे। अब ब्रश आधा इधर आधा इधर, अंदर से ही जो मैं करता हूं वो मैं बता रहा हूं, मैं अनप्रैक्टिकल कोई चीज नहीं समझाता हूं। मुझे अंदर से लग रहा है कि आज उपवास करना चाहिए भूषण भाई के पिताजी के लिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी आज नहीं किया था, है ना, भूषण भाई के पिताजी के लिए। या कल हम किसी का दिल दुखा दिए हैं, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगो।
कि आगे से उसका दिल दुखा नहीं पाए, है ना, या किसी को जोर से बोल दिए, अब अंदर से आवाज आ रहा है, फिर हम छोड़ दिए, हम कहे नहीं मन का वहम होगा, है ना, ये सबके साथ होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात, ये मन का वहम होगा, छोड़ देते हैं। अब फिर बैठे हैं, अब साबुन लगा रहे हैं, फिर अंदर से आवाज आ गया, मतलब अंतःकरण कहता है तुमको ना उपवास कर लेना चाहिए। अब ये सारा बाथरूम में ही क्यों होता है मैं बताता हूं। मैं बाद में सोचा कि बाथरूम में क्यों आवाज आता है, मैंने चेक किया कहीं कुछ ज्यादा लिंक तो नहीं है पवित्र आत्मा। मुझे ध्यान आया कि यह ऐसा इसलिए होता है कि वहां लाउड स्पीकर नहीं है। हालेलुया, क्या नहीं है? लाउड स्पीकर नहीं है, वहां आलतू फालतू का लोग नहीं है, वहां ऐसे नहीं है वैसे नहीं, राशन का बिल, पानी का बिल, ये बिल, फलाना आया कि नहीं, वो गया कि नहीं। वो आधा घंटा मैं शांत रहता हूं या 1 घंटा शांत रहता हूं तो मैं पवित्र आत्मा मुझे कुछ ज्यादा ही बात करता है। बाकी हर जगह कहीं मां है, कहीं पत्नी है, कहीं बेटी है, कहीं अपना कोई प्रॉब्लम, कहीं आरूसी है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, तो 4 दिन तो हम लोग काम ही करते रहते हैं। तो वहां एक्चुअल में शांत रहते हैं हम लोग। और पवित्र आत्मा चूंकि कपोत का एक रूप है, बहुत सहनशील और शांत स्वभाव का है, वो थोड़ा सा भी भीड़ भाड़ और तूफान में नहीं होता है। इसीलिए जो पवित्र आत्मा से भरता है वो शांत होते जाता है, क्योंकि उसको हर घड़ी सुनना होता है, वो बेचैन नहीं होता है। जितने अभिषिक्त को देखिएगा वो एकदम शांत, कूल, एकदम कूल, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो 24 घंटा उसको सुनने का प्रयास करते हैं, इसलिए एकदम शांत रहते हैं। उनको कोई बेचैनी नहीं है, उनको कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसको सुन सुन के करेंगे तो मेरे जीवन में कोई अभाव। अब क्या हो गई, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की, अब नशा हो गया है, ये जो बोलेगा वही करेंगे, क्योंकि ये जो बोलता है वो होते जाता है ना। जैसे आप किसी से फोन पे पूछ के कहिएगा, आजकल क्या है, ये गूगल मैप भी है, उसमें से एक सुंदर सी लड़की, लेफ्ट टर्न लीजिए, राइट टर्न लीजिए, वो स्पीकर से आवाज आता है और वैसे हम लोग चलते जाते हैं, ऑलमोस्ट वो सही हो जाता है ना। तो हम लोग को आदत हो गया है, तुरंत लिंक भेज दो उसको, है ना। कल रात में एक मेरे मित्र की पत्नी का जन्मदिन था, मैं आगे बढ़ गया, आवाज आने लगी, लिंक भेजते हैं भैया, तुरंत आ जाइए। पवित्र आत्मा क्या है? हम लोग का लिंक है। हालेलुया, लिंक है। आप उससे कनेक्ट रहिएगा, कभी भी गड़बड़ कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बताया मैंने आपको कि वो आप सबके साथ होता है, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि जो भी भावनाएं मिलती है, जो भी आवाज आती है, जो भी नाम आता है, उसको मैं सुनता हूं। लेकिन शुरू में क्या होगा, लिखता है कि प्रज्ञा शुरू में टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? वो इसलिए लेके जाती है कि आप जब बुरा होता है तब भी सुनते रहते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भरमा देता है आपको कई बार कि आप 100% रहते हैं कि नहीं। तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में कुछ गलत हो, लेकिन जब लोगों के जीवन में कुछ अटपटा हो जाता है या गलत हो जाता है, वो छोड़ देता है। लेकिन कुछ गलत या सही होने के बाद भी वो चलता रहता है, तो पवित्र आत्मा उसको पूर्णता पकड़ लेता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सिस्टर एस्तर के पिताजी, पूरन अंकल का जब देहांत हुआ तो पवित्र आत्मा उनको बता रहा था कि आपके पिताजी मरने वाले हैं। मरने के बाद ये सोच लेती तो शैतान बताया, ये सब काम प्रभु नहीं बता सकता, है ना। या मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं अनाथ हो गई, अब इनको सुनना ही नहीं है, तो हमको बर्बाद करके छोड़ दिया है, मेरे जीवन में सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है, चाचा ऐसे परेशान किए हुए हैं, घर में ये परेशानी है, तुमको सुनने का क्या फायदा हमको? हाँ या ना, सही है ना। हम लोग को लगता है कि उसका सुनेंगे तो सिर्फ अच्छा होगा, बुरा होगा तो क्यों सुनेंगे, है ना। हम सबके लाइफ का ये प्रॉब्लम है। हम लोग को लगता है कि पवित्र आत्मा बता रहा है, हमारे अंतःकरण से आवाज, जब बुरा होने लगता है तो छोड़ दे, अपने मन का करेंगे। दोस्त, अगर सिस्टर एस्तर अपने मन का करी रहती तो आज यहां नहीं रहती। वो आवाज जो आज साउंड में बदल गया है, वो जो प्रेरणा, जो अंतःकरण का प्रेरणा है जो आज मुझे मिलता है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी किसी दिन साउंड में बदल जाए, और जिनको भी मिलता है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि उनका भी किसी दिन साउंड में बदल जाए, जैसे आज सिस्टर एस्तर का साउंड में बदल गया। और प्रभु ने यह वादा किया है कि आप जितना सुनेंगे उतना ज्यादा वो बदल जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि बाथरूम में इसलिए वो मिलता है कि मैं शांत रहता हूं,
और अपने से बात करता हूं। क्या करता हूं? अपने से बात करता हूं। मैं अपने आप से बात करता हूं। अपने आप, जो आत्मा मेरे अंदर है उससे मैं बात करता हूं, उस पर मनन चिंतन करता हूं, तो मुझे याद आता है ज्योतिष, मुझे याद आता है भूषण। क्यों याद आता है? तो पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो इसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, वो करो। वो 1.5-2 घंटा जो मेरा जितना भी है सुबह शाम का, उसी में सारा प्लानिंग हो जाता है प्रार्थना योद्धा परिवार का। अगर मुझसे कुछ जानना है तो मुझे स्वतंत्र छोड़े, है ना? स्वतंत्र छोड़े। उसको कैसे मैं करने लगा? शुरू में लगा कि मुझे गलत है। अब मैं सिस्टर एस्थर से आया, हो भजना, ये बोलती हूं हो भजन दोला, मतलब फिर रेडी हो गई तो नीचे आइए, चलते हैं। अब इनको मैंने पिक किया, मुझे लग रहा है कि भूखी है, मुझे अंदर से लग रहा है। अब डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, उपवास में है। दीदी ठीक? हाँ ठीक। गाड़ी चला रहा है, सीट बेल्ट लगाए हुए। दीदी ठीक? ठीक। प्रभु कुछ बताया? नहीं, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, सब ठीक। अब फिर सोचे क्या नाश्ता कुछ किए हैं? आप किए? प्रभु सही है, मतलब मेरा प्रभु हो रहा है, मतलब जो आप बताएं वो सही था। अब फिर दूसरे दिन मिला या तीसरे दिन मिला, अब ज्योतिष के मम्मी के लिए प्रेयर करना है। अब मेरा एक्साइटमेंट रहता है कि मैं अपने अगुआ से मिलूं, और वो भी उपवास में। वो भूखे रहती हैं, बहुत खुश होते हैं, हम भी भूखे वो भी भूखे, मतलब हम दोनों का सेम है। अभी समझ में आया? अगर वो भूखे और बेटी मेरी वहां छोला भटूरा खा रही है, अरे गलती हुआ होगा, हम खा लें। खाने के बाद क्या होगा? ये यहाँ आएंगी और हम पूछते हैं कुछ खाई है? नहीं, बाद में खाएंगे। कितना बुरा लगता है हमको उस दिन। लगता है कि कोई हत्या हो गया है, कोई अपराध कर दिए हम। सच में कुछ देर हमको रोने का मन करता है कि मैंने अपनी आत्मा की बात को नहीं सुना। और ईश्वर की कृपा से ये बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अब तो आप सब लोगों का धन्यवाद जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं निरंतर, कि अब ऐसा ना के बराबर होता है। अगर शांत होकर हम काम कर रहे हैं तो प्रभु के आत्मा से सुन लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम बच्चों को मना करते हैं कि जब हम चलते फिरते हो ना तो मुझसे कुछ मत पूछा करो। इसीलिए हम कितने बच्चे हम गेट पे खड़ा है, भैया उधर जा रहे हैं भैया। उस समय क्या होता है ना कि जब हम शांत बैठे हैं हम लोग, तब बात कीजिएगा तो सारी बातें फ्लो में होती है। क्योंकि हम भी इंसान हैं, धड़ से आंसर देने से हम लोग बचते हैं कि कुछ गलत ना बुला जाए। क्योंकि आप बहुत लालसा से आए हैं मेरे पास कि प्रभु से पूछ के कुछ बताएंगे, और हम हड़बड़ा के कुछ बोल दिए तो गलत ना हो जाए। तो आज प्रभु कह रहा है, कहानियां बहुत सी है, सुनाता रहूंगा अगर प्रभु मुझे यहां बैठाता रहा, खड़ा किया तो, कि आज आपको सिर्फ ये काम करना है। आप रीति रिवाज परंपरा सब कुछ का पालन कीजिए दोस्त, सब कुछ का पालन कीजिए। आप अपने चर्च जाइए, नियमित वचन पढ़िए, चर्च की जो भी रीति रिवाज है उसका जरूर पालन कीजिए। आप जहां हैं, जिस भी धर्म जाति में हैं, बने रहिए। लेकिन आज प्रार्थना योद्धा परिवार के माध्यम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से राज एक आग्रह करता है, अंतःकरण को सुनिए। क्या सुनिए? अंतःकरण के, आपके अंतर में जो ईश्वर का आत्मा बैठा हुआ है उसको सुनिए। अगर आप उसको सुनने का प्रयास करने लगें, आपके जीवन बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, स्थितियां बदल जाएगी। लोग आपको देख के ईश्वर के पीछे आने लगेगा, क्योंकि आप वो सारा काम करेंगे जो यीशु करते थे। मैं कहता हूं कि उनसे बढ़ के भी काम करेंगे। और आपको जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।